Hello dear students, now in this video we are going to do third part of बिपिन चौधरी's लैप्स ऑफ मेमोरी। तो अब हम देखते हैं जब बिपिन को पता चला दिनेश मुखर्जी से कि ये भी रांची में थे तो अब कैसा लगता है, बिपिन चौधरी को कैसा लगता है, अब आगे वाले वीडियो में हम देखते हैं। अब जब बिपिन चौधरी को पता चला दिनेश मुखर्जी से कि ये दोनों ही रांची में थे तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि अब वो काफ़ी देर तक काम नहीं कर सकते। बिपिन चौधरी बहुत ज़्यादा हैरान है कि 25 ईयर्स हो गए काम करते करते। फर्म होता है कंपनी, FIRM, फर्म मीन्स कंपनी। इस कंपनी में काम करते करते 25 साल हो गए और आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, रेपुटेशन होता है इज्जत, ऑनर, यहाँ तो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत भी है। और बिपिन जो चौधरी की जो रेपुटेशन है वो एक टायरलेस वर्कर की है और कॉन्सेंटियस वर्कर के। टायरलेस मतलब वो कभी थकता नहीं है, अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। और कॉन्सेंटियस का मतलब होता है केयरफुल एंड करेक्ट, अपने काम को बहुत ध्यान से करना और बहुत सही करना। तो इस प्रकार की उसकी छवि थी, रेपुटेशन थी। अब इस स्टैंजा में जो बिपिन बापू है, हमें पता चल रहा है वो घर पहुंचे हैं और 2:30 का टाइम है। सो बिपिन बापू अब अपने बेड में गए और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी याददाश्त में, कोशिश कर रहे हैं वो सोचने की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रांची का पूरा ट्रिप ही वो भूल चुके हों। सो इसमें ये जो फ्रेज़ है हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, हेड वॉज इन अ वर्ल्ड का मतलब कन्फ्यूज़ड हैं, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं कि ऐसा कैसे हो गया, रांची का पूरा ट्रिप ही मैं भूल गया हूँ और मुझे सब कुछ याद है लेकिन रांची का ट्रिप मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। ऐसा कैसे है, ये तो अटरली इम्पॉसिबल है। अटरली मीन्स कम्प्लीटली मैं भूल चुका हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब बेटे 7:30 की बात है, 7:30 बजे की बात है। बिपिन बाबू का सर्वेंट उनके पास आया और उन्होंने बताया बिपिन बाबू के चुन्नी बाबू आया है। सो चुन्नी बाबू को तो बिपिन बाबू जानते हैं। तो सो जो बिपिन बाबू चुन्नी बाबू के चुन्नीलाल के दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, क्लासमेट थे ये लोग। और चुन्नीलाल है ना अधिकतर बिपिन बाबू के पास आता था क्योंकि ये चुन्नीलाल का मुश्किल का समय चल रहा है, डिफ़िकल्ट समय चल रहा है, संघर्ष का समय चल रहा है और वो चाहता है कि बिपिन बाबू उसकी मदद करें और उनको एक जॉब दिलाएं। लेकिन जो बिपिन बापू उसने कह दिया कि तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी तुम बिन बुलाए मेहमान की तरह मेरे यहाँ आ जाते हो। सो ये जो हमारा फ्रेज़ है टू टर्न अप लाइक अ बैड कंपनी, टू टर्न अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब होता है बिन बुलाया मेहमान। तो ये चुन्नी लाल है, ये बिन बुलाए आ जाते हैं बिपिन बाबू के पास और इनकी उम्मीद है कि बिपिन बाबू इनको जॉब दिलाएंगे। लेकिन बिपिन बाबू ने कुछ भी नहीं बोला और बोला कि ठीक है अभी तो मैं चुन्नी लाल से नहीं मिल सकता, थोड़े समय बाद उससे मिलूँगा। पर जैसा ही सर्वेंट जाने लगा चुन्नीलाल को बताने के लिए कि बिपिन बापू उनसे कुछ हफ्तों बाद मिलेंगे, एकदम से बिपिन बापू को ख्याल आया कि चुन्नीलाल से भी पूछ लेते हैं रांची ट्रिप के बारे में जो 58 में हमने, मतलब 58 यहाँ पे बेटा सन होगा, ईयर होगा, तो उस समय जब मैं गया था तो पक्का चुन्नीलाल को भी पता होगा और उसको हम पूछ के देखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो बिपिन बापू जल्दबाजी में नीचे गया, हरिड होता है क्विकली नीचे गया सीढ़ियों से होते हुए और वो चुन्नीलाल तो वहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन जब चुन्नीलाल ने देखा कि बिपिन बापू आ गया है तो उसके एक आशा की किरण जागी। उसने आशा में बिपिन बापू की तरफ देखा, लेकिन बिपिन बाबू डिड नॉट बीट द बुश। बीट द बुश होता है यहाँ वहाँ की बात करना, बीट अबाउट द बुश होता है यहाँ वहाँ की बात करना। आप अंडरलाइन कीजिए, बीट अबाउट द बुश, यहाँ वहाँ की बात करना। लेकिन बिपिन बापू ने यहाँ वहाँ की बात नहीं करी और उसने बोला अरे यार चुन्नीलाल सुनो ना, क्या तुम्हारी तो यार याददाश्त बहुत अच्छी है, चुन्नीलाल बताओ ना क्या हम कभी रांची गए थे 58 में, क्या तुम्हें कुछ याद है? चुन्नीलाल तुमको कुछ याद है कि 58 में हम लोग रांची गए थे? तो चुन्नीलाल ने बोला 58 देखता हूँ मैं, मुझे एक मिनट मुझे याद करने दो। उसके बाद चुन्नीलाल ने बोला 58 है या 59 है। फिर चुन्नीलाल जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजमेंट होता है, हैरान, लिखिए बेटा अमेजमेंट मीन्स हैरान। चुन्नीलाल बहुत ज़्यादा हैरान है और वो बिल्कुल हैरान तो है लेकिन वो चिंतित नहीं है। उसने बोला बिपिन बापू को अरे तुम्हें डाउट है क्या, तुम्हें अभी भी डाउट है कि तुम रांची गए हो कि नहीं गए हो, तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है क्या? चुन्नी वहाँ पे बैठ गया सोफ़ा में और उसने फिर बिपिन बापू को देखा बहुत देर तक
अब उसके बाद चुन्नीलाल सोफे में दोबारा बैठ गया और बहुत देर तक बिपिन बापू को घूरता रहा। स्टेयर्स मतलब बेटा घूरना। तो उसने कहा, अरे बिपिन तेरे को क्या हो गया बेटा, हो गया यार, तेरी तो याददाश्त बहुत अच्छी थी, हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है और मुझे नहीं लगता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। कैसे भूल गए तुम रांची ट्रिप के बारे में? जो बिपिन बापू था उसको बहुत हैरानी हुई और उसने भी चुन्नीलाल को इनक्रेडुलस स्टेयर दिया। इनक्रेडुलस मतलब अनबिलीवेबल, इनक्रेडुलस का मतलब अनबिलीवेबल, स्टेयर मीन्स घूरना, और वो भी घूरता रहा चुन्नीलाल को। अब अपनी बात को कंफर्म करने के लिए बिपिन बापू ने चुन्नीलाल से पूछा, अरे तेरे को पता भी है कि मैं क्या काम करता था पहले? तो चुन्नीलाल ने बोला, हाँ तुम तो ट्रैवल एजेंट थे और तुम्हें याद नहीं है, मैंने ही तुम्हारा रेलवे बुकिंग के टिकट करवाई थी। रेलवे के दौरान मैंने रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैंने ही तुम्हारा टिकट फिक्स करवाया था। और जब तुम्हें स्टेशन छोड़ने भी गया था और तुम्हारी जो कंपार्टमेंट है ना उसका फ़ैन भी नहीं चल रहा था, तो तुम्हारे कंपार्टमेंट का फ़ैन भी नहीं चल रहा था, फिर मैंने इलेक्ट्रीशियन की मदद से उसको ठीक करवाया। फिक्स इट का मतलब ठीक करवाना। अरे यार तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? क्या हो गया तुम्हारे पास? मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो। बिपिन बापू आहें भरने लगा और उसका सर घूमने लगा। साइड होता है यहाँ पे चिंता की आहें भरना, और शूक हिज हेड मतलब उसका जो सिर है वो चकरा रहा है, वो कन्फ्यूज़न में है। अब उसके बाद बिपिन बापू ने बोला, हाँ हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मुझे अब एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब बिपिन बापू की ये हालत देख के चुन्नीलाल ने अपने जॉब के बारे में उससे कोई जिक्र नहीं किया। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो परेश चंदा है, ये कौन है? परेश चंदा एक फिजिशियन है और ये बहुत यंग है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसकी आंखें बहुत चमकीली हैं, इसका नोज़ बहुत शार्प है। हम बात करें परेश चंदा की, जो एक फिजिशियन है, और बिपिन बाबू इससे मिलने गया और अपनी समस्या के बारे में इसको बताया। बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा डेस्परेट थे। डेस्परेट मतलब सैड, दुखी, और उसने बोला कि मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा हॉरिबल इलनेस हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली तुम्हारी तबीयत जो है, बहुत टेरिफिक तुम्हें प्रॉब्लम हो चुकी है, और जो मेरे काम को भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है मेरी इस समस्या की वजह से। अब उसके बाद डॉक्टर चंदा का सर भी चकराने लगा। यहाँ पर शो का मतलब कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न से डॉक्टर चंदा का सर भी चकराने लगा और उसने बोला, बिपिन चौधरी, मेरी ज़िंदगी में आज तक मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है कि तुम्हें सब कुछ याद है लेकिन एक ही एपिसोड तुम्हारी याददाश्त से, तुम्हारी मेमोरी से गायब है। तो ये मेरे लिए बहुत अनोखा केस है। इस प्रकार डॉक्टर चंदा ने बिपिन बापू को बताया। अब उसके बाद जो ये यंग फिजिशियन है उसने बिपिन बापू को बोला, मेरे पास एक आइडिया है, तुम दोबारा से रांची जाओ, हो सकता है रांची की जगहों को देखने के बाद तुम्हें याद आ जाए कि तुम्हारी जो भूली हुई याददाश्त है वो तुम्हें याद आ जाए। तो डॉक्टर चंदा ने बोला कि तुम्हें रांची जाना चाहिए और वहाँ जाओ तुम, और फिर वहाँ जाके तुम्हारी जो याददाश्त है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ टॉनिक दे देता हूँ, कुछ मेडिसिन दे देता हूँ जिससे तुम्हें आराम लगेगा। यहाँ पे जो ये ट्रैंक्विलाइज़र वर्ड है, इसका मतलब ऐसी मेडिसिन्स जो हमें शांति प्रदान करेंगी। ट्रैंक्विल वर्ड का मतलब होता है काम, हमें शांति प्रदान करने वाली मेडिसिन्स, ठीक है, ट्रैंक्विलाइज़र। उसके बाद जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और यही ज़्यादा बेटर है कि तुम अच्छे ढंग से खाना वगैरह खाओ और फिर जो मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको फॉलो करो, और ये जो टॉनिक है और ये जो ट्रैंक्विलाइज़र्स है इनको भी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद तुम्हें रांची विज़िट करना चाहिए और हो सकता है रांची जाने के बाद तुम्हें याद आ जाए, उन जगहों को देख के तुम्हारी जो मेमोरी है तुम्हें वापस वो मिल जाए। आई होप बेटा इस पार्ट में हमें पता चला होगा कि चुन्नीलाल ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये जो बिपिन बाबू है ये रांची जा चुका है, और अब जो बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में ये रांची जाते हैं या नहीं, या हकीकत में ये कभी रांची गए हैं कि नहीं, या एंड में क्या होता है इनके साथ। इन सब सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।